नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी डाइकोटोमी की या द्विविभाजन की, कि चर कैसे जो है आर्टिफिशियली या नेचुरली दो भागों में विभाजित होते हैं और उनके आधार पर कोरिलेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जिसमें पहला कोरिलेशन हम लोगों ने बताया था, बात की थी कि होता है बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी कि जब बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट हो तो ऐसी स्थिति में, या जब चर आपके एक कंटीन्यूअस हो और दूसरा आर्टिफिशियली जो है उसको जो है द्विविभाजित कर लिया गया हो, आर्टिफिशियली द्विविभाजित कर लिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में आप बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम आपने लिया, हाँ, तो एग्जाम लिया, लिखित परीक्षा ली। लिखित परीक्षा में ये जो है लिखित परीक्षा आपका कंटिन्यूअस चर हो जाएगा और इसके आधार पे आपने बच्चों को दो कैटेगरी में बांट लिया, आर्टिफिशियली दो कैटेगरी में बांट लिया कि पास और फेल, पास एंड फेल। ये दोनों कैटेगरी जब आप ऐसे बांटते हैं तो ये दोनों कैटेगरी आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से द्विविभाजित चर माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका जब कोरिलेशन निकालना हो पास और फेल बच्चों के बीच, तो बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट लगता है और उसके आधार पर जो है कोरिलेशन निकाला जाता है। बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट को R20 या R20 से डिनोट करते हैं, R20 या RB। तो ज्यादातर यही चलता है R20, 20 का मतलब बाई सीरियल कोरिलेशन कोफिशिएंट, इससे डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है R20 का, R20 इक्वल टू MP माइनस MQ अपॉन सिग्मा इन ब्रैकेट PQ अपॉन Y। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब ये वैल्यू क्या क्या है इसको समझ लीजिए। इसको समझने से पहले थोड़ा सा जो है इसका एग्जांपल एक ले लीजिए तो आसानी से समझ में आएगा आपको। अब जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम लिया बच्चों का और उसमें पास और फेल बच्चों की स्थिति क्या है इसको देखा आपने। तो मान लीजिए एग्जाम लिया, 10 नंबर का एग्जाम लिया, छोटा सा एग्जांपल लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। 10 नंबर का एग्जाम लिया, इसमें बच्चे आपके जो है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 बच्चे पास हुए, 7 8 6 7 और 5, ये बच्चे पास हो गए। और बाकी बच्चे जो है मान लीजिए कुछ और बच्चे हैं, 4 3 3 2 4, ये 5 बच्चे फेल हुए। 2 बच्चे और बढ़ा लीजिए, 3 2, ये बच्चे फेल हो गए। तो अब इनके बीच कोरिलेशन निकालना है आपको। ये बच्चों के नंबर हैं, इसके बीच कोरिलेशन निकालना है। तो अब इसमें देखें एमपी क्या है और एमक्यू क्या है। तो एमपी को आप जो है एक मान लीजिए पास बच्चों का, एमक्यू को फेल बच्चों का जो है क्राइटेरिया बना लीजिए। तो अब यहां पर हो जाएगा एमपी इक्वल टू जो ऐसे बच्चे इनका जो है एवरेज जो बच्चे पास हुए हैं, एमक्यू क्या हो जाएगा एवरेज ऐसे बच्चे जो फेल हुए हैं, और आपका P क्या है, P इक्वल टू आपका जो है ये अनुपात होता है टोटल जो बच्चे पास हुए हैं या जो बच्चे जो है फेल हुए हैं, MQ डिनोट करता है। तो P क्या हो जाएगा रेशियो ऑफ पास बच्चे, Q रेशियो ऑफ जो बच्चे
फेल हुए हैं वो। और वाई क्या, सिग्मा क्या है यहाँ पर, सिग्मा होता है आपका इन दोनों का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों को मिला के इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और वाई क्या है, वाई है आपका एमपीसी पर ऑर्डिनेट्स। जब पी और क्यू निकालेंगे तो उसके हिसाब से ऑर्डिनेट सेट किया जाता है, वो टेबल वैल्यू होती है, वो देखना अभी हम आपको बता देते हैं कैसे देखेंगे। तो ये सारी की सारी वैल्यू होती है। अब देखें, मान लीजिए ये सवाल है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से। तो इस फार्मूले को ऊपर लिख लीजिए, देखिए आर बीस इक्वल टू एम पी माइनस एम क्यू अपॉन सिग्मा इंटू पी क्यू अपॉन वाई, ये फार्मूला होता है। अब आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एम पी और एम क्यू। पहले एम पी क्या होगा, मान लीजिए इसको निकालना है, तो ये है एवरेज, इसका मीन निकालना है आपको। तो कितने बच्चे हैं, 5 और इसमें है 7, तो दोनों को निकाल लीजिए। इसका एम पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 7 14 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 5 33 33/5, ठीक है। 7 7 14 15 6 21 21 और 7 28 और 28 5 33, ये हो गया 6.6। इसको इसी तरीके से निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 7 3 10 2 12 12 4 16 16 और 3 16 3 19 19 2 21 21 और भागे 7, तो 7 3 21, ये एमपी क्या हो जाएगा 3, ठीक है। ये दोनों का आपका एवरेज या मीन निकल के आ गया। अब आपको ज्ञात करना है P एंड Q। P एंड Q कैसे ज्ञात करेंगे, P का फार्मूला होता है, P इक्वल टू होता है NP अपॉन M। अब NP क्या है, NP मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पास कैटेगरी, और NQ क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी इन फेल कॉलम, ठीक है। ये दोनों होते हैं। तो अब इसमें देखिए NP कितना है आपका, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 5 हो गया। और N कितना है टोटल, ये देखिए 5 इधर है और 7 इधर है, तो 7 5 12, ये जो वैल्यू है। इसी तरीके से Q क्या हो जाएगा, NQ अपॉन N, ये क्या हो जाएगा आपका 7/12, ठीक। अब इसको निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 और भागे 5, ये हो गया 5 भागे 12, ये हो गया 0.01 0.41, ठीक। इसी तरीके से ये हो जाएगा 7 भागे 12, ये हो गया 0.58, ठीक। ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई P एंड Q की। P एंड Q एक्चुअल में जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये 100 के आसपास आना चाहिए। जैसे अब ये 9 है, ये 9 है, ठीक है, ये 100 के आसपास आना चाहिए। जब दोनों निकालेंगे आप तो करीब 100 के आसपास आएगा। इसी के हिसाब से आपको टेबल वैल्यू मिलेगी, ठीक। तो इसको सबको नोट करते जाइए एक जगह। अब जैसे आपका क्या क्या निकल गया, MP निकल गया 6.6, MQ निकल गया आपका, ये हो गया 3, और P निकल गया, ये आ गया 0.41, और Q निकल गया आपका 0.58, ठीक। ये इतनी वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है सिग्मा, ठीक है। अब सिग्मा निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो सिग्मा को आराम से निकाल लीजिए। अब सिग्मा टोटल जो है जितने स्कोर्स हैं इनका आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो है आप निकालेंगे मीन। मीन के बाद जो है जो ये फार्मूला होता है एचडी का, एचडी इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस m का होल स्क्वायर अपॉन n, ये फार्मूला होता है। तो इसके हिसाब से निकालेंगे। तो पहले सबको इसको जोड़ लीजिए। ये हो गया आपका कितना 37 और 4 37 3 40 3 43 2
45, 4 49, 49 और 3 52, 2 54 और कितनी संख्या है टोटल 12। तो ये कितना हो गया मीन आपका टोटल बच्चों का, ये हो गया 4.5। ठीक है, ये मीन आ गया 4.5। अब आपको एचडी निकालना है तो क्या करेंगे, एचडी के फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। तो यहां पर आपका पहले स्कोर लिख लीजिए एक्स, ये क्या है 7 8 6 7 5, फिर है 4 3 3 2 4 3 2। अब x माइनस एम करेंगे, x माइनस एम कितना है आपका 4.5, इसको 4.5 माइनस 7 ऐसे करते जाइए, 4.5 माइनस 8, 4.5 माइनस 6, 4.5 माइनस 7, 4.5 माइनस 5, 4.5 माइनस 4। ठीक है, ऐसे करते जाइए सब। 4.5 माइनस 3, 4.5 माइनस 3, 4.5 माइनस 2, 4.5 माइनस 4, 4.5 माइनस 3, 4.5 माइनस 2। ठीक है, अब x माइनस m जो वैल्यू आएगी यहां पर लिखते जाएंगे। अब इसको अलग अलग करना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा जो है लेंदी है बस और कुछ नहीं। तो 4.5 माइनस 7 ये हो गया 2.5, फिर 4.5 माइनस 8 3.5, ये 1.5, ये 2.5, ये हो गया 0.5, ये हो गया 0.5। अब माइनस हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि जो है अभी आप जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो अपने आप जो है प्लस में चला जाएगा। ये 1.5, ये 1.5, ये 2.5, ये 0.5, ये 1.5, ये 2.5। अब x माइनस एम का होल स्क्वायर करिए, ये कितना हो गया 2.5 इंटू 2.5, 6.25, फिर 3.5 इंटू 3.5, ये 12.25, फिर 1.5 इंटू 1.5, ये 2.25, फिर ये 6.25, फिर ये हो गया 0.25, ये भी 0.25, ये हो जाएगा आपका 2.25, ये भी 2.25, ये हो गया आपका 6.25, ये हो गया 0.25, ये 2.25, ये हो गया 6.25। ठीक, ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसको टोटल करना है सबको, तो कितना आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 3 आ जाएगा और ये हो गया 6, 12 6 18 2 20 6 26, 26 और 2 28, 28 और 2 30, 30 6 36, 36 और 36 और 2 38, 38 और 6 आपका हो गया 44, 44 3 47, ये 47 आ गया। ठीक है, x मतलब आपका जो है x माइनस एम 47 आ गया। अब आपको निकालना है वैल्यू एच डी की, तो एच डी क्या हो जाएगा √47/12। ठीक है, 47/12 कितना हो जाएगा 47/12,
ये हो गया √3.91। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। √3.91 1.97 ये वैल्यू आपकी आ गई एच डी की। एच डी 1.97, ठीक है, 1.97 ये एच डी की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है वाई। अब y निकालना है। y निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो p एंड q की वैल्यू है इसके अनुसार जो है आप देखेंगे टेबल। अब जैसे यहाँ पर 0.41 है और इंटू 0.58 है। अब इसको दोनों को मिलाने वाली ऐसी जो है ऑर्डिनेट ढूंढेंगे टेबल में जो इसके बराबर हो। तो इसको देखने के लिए आइए टेबल देखते हैं। टेबल में कैसे इसको देखते हैं। हाँ, तो अब जब टेबल वैल्यू देखनी हो तो टेबल वैल्यू देखते समय हर किताब में पीछे दिया रहता है टेबल वैल्यू। अगर किसी की भी टेबल वैल्यू देखनी हो तो किताबों में पीछे दिया रहता है। अब जैसे इसमें अपेंडिक्स 3 के अंतर्गत दिया गया है कि ऑर्डिनेट्स है स्टैंडर्ड स्कोर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टू डिवीजन ऑफ एरिया इन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। एनपीसी में कैसे ऑर्डिनेट्स देखे जाते हैं, तो जो वैल्यू आपकी आई है एन और पी की, पी एंड क्यू की, तो उसको देखेंगे तो P की वैल्यू, Q की वैल्यू आपकी आई है 0.58 और N की वैल्यू आई है आपकी जो है 0.41। तो ऐसी स्थिति में आप B और C का एरिया देखेंगे। B और C में दोनों में ढूंढेंगे कि 58 और 41 कहाँ पे है। अब देखिए जैसे यहाँ पे है 0.58 एंड 0.41, ठीक है, ये दोनों वैल्यू देखिए यहाँ पर मिल रही है। ऐसी स्थिति में अब आप ये ऑर्डिनेट्स देखेंगे। ऑर्डिनेट सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए ये है 0.3899, ठीक है, तो 0.58 0.41 का ऑर्डिनेट 0.3899 होगा। अब इसको आप जो है y की वैल्यू मानेंगे। y की वैल्यू के हिसाब से फिर आगे का कैलकुलेशन। हाँ, तो टेबल देखेंगे तो y की वैल्यू आपको 0.3899 मिलेगी। 0.3899। अब सारी वैल्यू देखिए आपको मिल गई। सारी वैल्यू को आप जो है इसमें फार्मूले में रख दीजिए, आपको निकल के चला आएगा, R20 मिल जाएगा। तो R20 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए MP कितना है 6.6 माइनस MQ कितना है 3 अपॉन HD कितना है 1.97, P कितना है 0.41 इंटू 0.58 अपॉन 0.3899, ठीक। ये सारी की सारी वैल्यू मिल गई। अब इसके हिसाब से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अपना जो है R20। R20 कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा, इसमें से 3 चलेगा 3.6 अपॉन 1.97, ये हो गया 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.58, ये हो गया 0.2378 अपॉन 0.3899, तो ये हो जाएगा अपॉन 0.3899, ये हो गया आपका 0.609, ठीक। अब ये 3.6 भागे 1.97, ये हो गया 1.82, तो 1.82 इंटू 0.609। ठीक है, ये देखिए वैल्यू आ गई आपकी 0.68। तो इस तरीके से आप जो है R20 कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। चाहे तो इस फार्मूले के हिसाब से आप R20 निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइंट बाय सीरियल की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।